देखिए, बैठक में ये बात स्पष्ट होती रही है, हर एक इशू के ऊपर चर्चा हुई है। एमएसपी के जैसे पंडेर साहब ने बताया कि एमएसपी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है, उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वही बातें करते रहे हैं। लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस बने मसले का हल चाहते हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो 2 दिन से पहले से नजर आ रहा था, 4 दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए, एक तरफ तो बातचीत का माहौल बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी बड़ी बैरिकेडिंग, कितने बड़े कील लगा रखे हैं, तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी। लेकिन मामला ये है कि देखिए, जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट्स किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे, और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे। अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा। हाँ, मैंने वही बात कही है कि कल 10 बजे से पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं, यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है, सभी को अपने अपने फोरमों के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई ये मामला ये हुआ है, तो जो सभी साथी फैसला लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कल 10 बजे आगे बढ़ेंगे, मजबूरी कोई मीटिंग सदी है जिस वेरे किसान आगुआ नहीं, अजय साडे नाल कोई मीटिंग नहीं। उन्हां दी गल ये है कि ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ पॉजिटिव रहिए। देखो पॉजिटिव ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ? रेट का केड़ी मंगा थे सी मेन क्या मैं एमएसपी गारंटी के कानून पे भी सरकार की सहमति नहीं है, उस पर भी कमेटी चाहती है। ऋण मुक्ति पर भी मतलब वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मामले पे भी वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमने हमारा ये था कि आपकी ही कमेटियों ने फैसला दिया हुआ है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है, उसको लागू करना है। और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये उन्हीं की चेयरमैनशिप के नीचे, जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। अगर ये है तो अब नई कमेटी की क्या जरूरत है? अब तो उसको घोषणा करने की जरूरत है। अगर सरकार उस घोषणा को करने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी टाइम टपाण की कोशिश, केवल टाइम टपाण दी। लेकिन साडी भी ऐसी गल कि सरकार किसी तरह का भी ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ जाना पड़ेगा। पर ध्यान देती तो फिर कल 10 बजे हमारी मजबूरी बनेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। कौन सी बात पे अड़ी है सरकार? कौन सी बात पे सरकार अड़ी है? डलेवाल साहब, सरकार कहाँ अड़ी हुई है? आप जी एक गल बड़ी स्पष्ट दस दी है, सरकार की ओर से जो बात आई है वो वहीं की वहीं है जो जहाँ पे 8 तारीख को थी। यार माइक तो नीचे कर लो, मुंह पे रखे हुए हैं। आगे बढ़ने की सरकार की ओर से कोई प्रपोजल नहीं आई, वही प्रपोजल है जो पहले थी। माइक तो नीचे कर लो, उस पर विफल क्यों हुई है? देखिए, ये तो भारत सरकार बताए, हम तो बातचीत करने आए 2 बार, और आगे भी बातचीत का जारी रखना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती, केवल समय निकालना चाहती है, ये सरकार की मर्जी है। पर 5.5 घंटे जो बातचीत चली है, क्या ये मामला पूरा एमएसपी पे जाके अटका या कहीं और ऐसे पॉइंट्स? नहीं, हर बात एमएसपी भी डिस्कस हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की भी डिस्कस हुई, कर्ज के भी ऊपर हमने तो साफ बोला, अभी सीएसीपी आपकी कमेटी रिकमेंड करती है एमएसपी, तो उस पे कानून बनाने में किसी माहिर की रिपोर्ट नहीं, आप कानून बना दीजिए, आप तो डिक्लेयर करते हैं, तो आप फैसला के विल पावर आप दिखाइए, आप ऐलान कर दीजिए कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, आगे की बात हम देख लेंगे। अब राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोला 2700 में गेहूं खरीदेंगे, वो बात कौन सी कमेटी से पूछ के बोली थी? वोटों के लिए कर दी। सर, जब आप लोग बातचीत कुछ भी हमें आश्वस्त नहीं कर सकी,
और अब देखिए हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हरियाणा को पूरी कश्मीर की वैली बना दिया। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर इस तरह से लगता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है, और ये गैर मानवीय तरीका। हमारे ट्विटर, हमारे इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, हमारे इस पर अत्याचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लोगों को पीटा गया। अब ये कर्नाटका में जो एक प्रधान थे उनकी औरत आ रही थी, उनको उतारा गया, उनका सर पे चोट लगी, हमने वो प्रेस को दिया। तो पूरी तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम बैठे थे भी, हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। देशवासी ये ना कहे कि हम वार्ता से भाग रहे हैं, हम बातचीत से मसला नहीं हल करना चाहते। अब सरकार हमारी को सुनना ही नहीं चाहती तो मजबूरन जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। बैठक भले कितनी लंबी चली, जो 8 तारीख का सरकार का प्रपोजल था वहीं की वहीं बात करी है, अभी आगे नहीं बढ़ी है, वहीं पे ही सरकार का स्टैंड है। लेकिन हमारा जो है वो है कि हम अब यहाँ से जाकर अपने क्या तुम माइक कैमरा तोड़ेगा क्या? उसके बाद आगे काम करो, ये है। लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा आंदोलन जारी है, और केवल ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, कोई बात ऐसी नहीं है जो आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, दो मीटिंग हुई है, तो दूसरी मीटिंग में भी